बड़ी जल्दी होती थी काम की। ये डर था पता नहीं कल भी देखेंगे या नहीं, क्यों ना आज ही उसकी भक्ति कर ले, आज ही उसके ध्यान में बैठ ले, कल किसने देखा। एक ऐसी तड़प, एक ऐसी जल्दी थी कि 9 बजे तक घर का काम करके उसके ध्यान में बैठ जाए और सारा दिन उसका सिमरन, उसके भजन, उसके गीत गाते रहे। दुनिया को जान नहीं सकते। शायद आपको लगेगी हंसी आज, शायद सुनाते समय हमें भी अजीब लग रहा है। उसी दौरान हमें ट्रेन में सफर करना पड़ा। हमें हैरत हुई, शायद इसलिए कि हमें क्रोध नहीं आता। ये खिताब प्रेस रिपोर्टर और जर्नलिस्ट भी दे चुके। उन्होंने कहा हम लोगों ने पूरी तरह प्रयास कर लिया अपने सवालों की बारिश से। हम देखना चाहते थे कि हर तरह के सवाल करके कहीं माता जी में कोई एक्साइटमेंट आती है, ये वो जान। मगर हाँ, ये सच है बच्चों, हमने राम को पाया है। आप हमसे दया की उम्मीद कर सकते हैं, करुणा की कर सकते हैं, क्षमा की कर सकते हैं, क्रोध का दावा नहीं। तो हम जिक्र कर रहे थे बच्चों कि ट्रेन पे सफर करने का मौका मिला और हम हैरत में पड़ गए। भीड़ थी, रश था। भीड़ से हम डरते हैं, मगर जब भी मौका मिला लोग चढ़ गए, हम बाद में ही चढ़े। जहां जगह मिली, ईश्वर की दया, राम के रंग में रंगे या उससे जुड़े लोगों की राम अपने आप लाज रखते। हम बाद में भी चढ़े, हमें एक कॉर्नर में जगह मिल गई बैठने की, हम बैठे। थोड़ी ही देर में बगल के कंपार्टमेंट से इतनी जोर की आवाजें आने लगी। पता लगा हुआ क्या। पूछने पर पता चला कोई लेडीज जो उस डब्बे में, रिजर्व डब्बे में लेट कर आ रही थी। अब दिन का समय था, दिन में लेटने की इजाजत किसी को नहीं। हर यात्री बैठ सकता है, उसे भी बैठने के लिए कहा गया। उसने बैठने से इनकार किया। 2-4 शब्द उसने कहे, 4 उसने कहे, 8 उसने कहे, 16 उसने कहे, झगड़ा बढ़ गया। सिर्फ झगड़ा ही नहीं, दोनों इस कदर रुआब दिखा रहे थे, लखनऊ आने दीजिए, हम बताएंगे हम क्या चाहिए। दूसरा कहता है स्टेशन आने दीजिए, हम आपको बताएंगे हम क्या चाहिए। ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे थे, घटिया शब्द। और हम ईश्वर से प्रार्थना कर रहे थे कि भगवान शांति करिए, कहीं ऐसा ना हो कि लड़ाई झगड़े में कोई किसी का कत्ल या खून ना कर दे। जिस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे थे, और जो सच ये है कि हमारी कार भी किसी रास्ते से गुजर जाए और किसी भी मरीज को हम देख लें, वो हमें देखे या ना देखे, हम उसके लिए भी प्रार्थना करते, उसे भी आशीर्वाद देते हुए निकल जाते। अपनी तो आदत में शामिल है बच्चों, हम किसी का मंदा देख नहीं सकते। मगर हैरत जरूर हुई उस दिन कि इतनी सी बात पर बात यहां तक बढ़ गई, खून खराबे तक, और ना जाने कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग। एक जरा सी इंसानियत की बात थी। इंसान इंसानियत के नाते ही दूसरे को जगह दे दे, तो कितना सुंदर है ये चीज। सच तो ये है बच्चों
जीवन भी सुंदर है, परमात्मा ने सोच भी सुंदर बनाई, उसके नियम भी सुंदर, उसके कानून भी सुंदर। कोई मान के चले तो जाने कि अध्यात्म कितना सुंदर है। मगर अध्यात्म की ओर कोई देखे तो सही। बच्चों, इस मां का प्रयास है कि ये मां दया देकर, करुणा देकर, अपना स्नेह देकर किसी तरीके से अपने बच्चों को आध्यात्म का रस जरूर चखाना चाहिए, ताकि आप जान सके कि जो सुख राम भजन में सो सुख नाही अमीर। बच्चे जिक्र कर रहे थे क्रोध का, कि क्रोध के कारण अनेक, फिर भी कुछ कारण रखना चाहेंगे। एक कारण जो सबसे बड़ा, वो है इंसान का स्वार्थी होना। स्वार्थी इंसान दूसरे को समझने की उसके पास आंख नहीं होती, वो अंधा हो। स्वार्थी इंसान सिर्फ अपने बारे में सोचता है, अपने सुख के बारे में सोचता है, अपने मतलब के बारे में सोचता है। उसके पास वो दिल नहीं कि वो दूसरों का दर्द समझ सके, दूसरे को जान सके, दूसरे को महसूस कर सके, या खुद को दूसरे की जगह पर रखकर ये समझ सके कि उसकी जरूरत भी उतनी ही है जितनी उसकी है। स्वार्थी इंसान सिर्फ अपने नशे में जीता। इतिहास गवाह है, इतिहास में दुर्योधन एक ऐसी शख्सियत हुए, जरूर हम उसे एक शख्सियत के नाम से ही जानते हैं, मगर बहुत स्वार्थी इंसान, जिसने अपनी जरूरत के आगे दूसरे की जरूरत को अहमियत नहीं दी। वो भूल गया कि पांडव भी उतने ही हकदार हैं उस हर सुख के जिस सुख को दुर्योधन स्वयं जी रहा। स्वार्थी के का नशा एक ऐसा नशा है, कहते हैं स्वार्थी व्यक्ति के दो आंखें होकर भी वो अंधा होगा। उसका पिता तो अंधा था ही, धृतराष्ट्र, लेकिन जिन पुत्रों के पास आंखें थी वो क्या पांडवों का दर्द देख सके, समझ सके, जान सके? क्या उन्हें दया आई? उन्हें वनवास भेज दिया। सोचा कि जिन्होंने कभी राजसी सुख पाने की चाहत की थी, आज कांटे उनके पैरों में छुप रहे, जो भोजन को तरस रहे, कंद मूल फल खाके जी रहे, जिनके पास छत नहीं, जो कभी पेड़ों के नीचे, कभी झोपड़ी बनाकर रहते, कभी बारिश में भीगते, कभी ठंड में ठिठुरते, कभी तन ढाकने के लिए उनके पास वस्त्र नहीं है। क्या उनका दर्द समझ सके कौरव या दुर्योधन जिसके पास आंखें थी?
सच कहा हमने, स्वार्थी इंसान के पास आंख नहीं होती। आपने अब तो टेलीविजन में सीरियल देखे, मगर इतिहास भी बताता है कि दुर्योधन क्रोध से भरा हुआ एक इंसान था, जिसके अंदर क्रोध कूट कूट कर भरा, जो किसी भी तरह समझौता करने को तैयार ही नहीं था। लाक्षागृह की घटना भी एक ऐसा इतिहास है, उसकी क्रोध का एक परिणाम, एक उदाहरण, जहां वो पांडवों को द्रौपदी समेत खत्म कर देना चाहता, मिटा देना चाहता था उनकी हस्ती को। दुर्योधन के ही वचन थे कि मैं सुई की नोक के बराबर भी हिस्सा देने के लिए तैयार नहीं। बच्चों, उदाहरण ढूंढेंगे तो ऐतिहासिक उदाहरण क्या, आपको अपने घरों में, अपनी जिंदगी में, इस समाज में, इस दुनिया में एक नहीं हजारों लाखों ऐसे उदाहरण मिलेंगे जहां स्वार्थ के अंधे क्रोध में जीते हैं, क्रोध के नशे में जीते हैं। क्रोध जो एक आग है, अभी इस पर भी जिक्र करेंगे। अभी तो सिर्फ ये बता रहे हैं कुछ कारण, क्रोध आता कैसे। बच्चों, अहंकारी व्यक्ति को भी क्रोध बहुत आता है। अहंकारी व्यक्ति जिसके पास धन है, दौलत है, जिसकी समाज में कुछ हैसियत हो गई, वो अपने आप को इतना बड़ा समझता है कि उम्मीद से ज्यादा अपना मान चाहता है, अपना सत्कार चाहता है, अपना आदर चाहता है, और दूसरों को इतना छोटा और जलील समझता है। जी हाँ, अहंकारी व्यक्ति की सोच ऐसी है। हम कहना चाहेंगे बच्चों, हम ही हम हैं तो क्या है, हम ही हम हैं तो क्या है, तुम ही तुम हो तो क्या है, तुम ही तुम हो तो क्या है, फिजा में हर तरह के फूल हों तो बहार। हम ये क्यों सोचें कि आज हम संसार में आ गए तो ये जहां हमसे है, या आप कुछ बन गए तो आप ये सोचकर इतराने लगे कि आप हैं तो आपसे जहां। ये जहां में बहार तभी है बच्चों, जब हर तरह के इस फिजा में, इस गुलशन में फूल हो और हम सब मिल के रहें, तभी बहार होगी, तभी ये संसार सुंदर होगा और एक सुंदर तस्वीर बनेगी। हमें देखा है कैसे कैसे उदाहरण हैं बच्चों। 4 पैसे आ जाते हैं, लोगों के अंदाज बदल जाते हैं। छोटे इंसान से इस घटिया तरीके से बात करते हैं। हम एक उदाहरण देना चाहेंगे। सामने पड़ोस में देखा, चौकीदार जो बेचारा रोज चौकीदारी करता है, रोज दरवाजा खटकाता है, साहब पैसा दीजिए। कौन? साहब चौकीदार है, सलूट मारते, रोज टरका देते हैं, कल आना परसों आना। क्योंकि आप मालिक हैं,
आपकी एक हस्ती। वो 10 चक्कर मारकर, सलूट मारकर फिर विनती करता है। और हमने देखा आप ऊपर से नोट ऐसे फेंकते हैं, नीचे आने की जहमत नहीं करते। आप बड़े हैं, आप में गुरूर है, आप में अहंकार, आप उसे इतना छोटा समझते हैं कि उसके तक नोट पकड़ाना भी आपकी शायद शान के खिलाफ है। वो नोट जाके नाली में गिर जाता, वो बेचारा वहीं से उसको छिड़क के फिर मत्था टेक कर सलूट मारता है और नोट उठाकर गीला अपने ही कपड़े से पोंछ के रखे। बहुत दुख हुआ बच्चों। ऐसे एक नहीं हजारों उदाहरण आपको देखने को मिल जाए। क्यों किसी को इतना छोटा समझते? डरिए उस रब से। काल का पहिया कब किसी कहां पहुंचा देगा कोई नहीं जानता। तो अहंकारी व्यक्ति को देखा है हमने, दूसरों पर धौंस मारना, अपना रोआब दिखाना, अपना क्रोध दिखाना, छोटे इंसान को जिल्लत भरी जिंदगी देना, उसे गुलामी करवाना, अपना क्रोध दिखाकर। बच्चों, ये सब पाप है और इसका दंड यही भुगतना पड़ता है, कहीं और नहीं। स्वर्ग नर्क यही धरती है। इस भ्रम में मत रहिएगा कि मरने के बाद आपको स्वर्ग नर्क मिले। ये एक भ्रम है। यहां पर ही आप देखते हैं इंसान अपने कर्मों के अनुरूप कैसी कैसी सजाएं पा रहा। हम देख रहे हैं, तरस आता है, क्योंकि हमारी सोच एक मां की सोच है। और वो आंख भी देना चाहते हैं आप सबको कि बच्चों डरिए उस रब से, मंदा कदे न बोलिए, कभी मंदा मत बोलिए, किसी को बुरा मत कहिए, दूसरे के दिल को भी, दूसरे के जिस्म को भी अपने जैसा समझिए, दूसरे के दर्द को भी अपनी जैसा समझिए। जहां तक हो सके दूसरों की मदद करें। बच्चों, क्रोध गलत व्यक्ति को भी आता है। जो व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, गलत रास्ते पर पड़ जाता है, फिर चाहे वो स्मगलिंग हो, ड्रग्स हो, शराब पीना हो, या उसका बिजनेस करना हो, या गलत के कई रास्ते। जो व्यक्ति गलत हो जाता है, उसकी आत्मा उसे कसोटती है। वो अंदर एक चिता में जीता है, एक आग में जीता है। कई ऐसे बच्चे हैं, हम लोग कहते हैं, देखते हैं, रोज न्यूज में सुनते हैं, आतंकवादी बने, कई मजबूरी में बने, कई को हालात में बना। गलत रास्ते पर चल पड़े, उन्हें एहसास है वो गलत हैं, इसलिए भी उन्हें क्रोध आता है खुद पर, समाज पर, हालात पर, दुनिया पर, और इसी नशे में वो कत्लेआम करते, क्रोध के नशे में जीते।
एक आग में जी रहे हैं। क्रोध, जैसा हम कह रहे थे, क्या अनेकों कारण। लोभ हो जाए तो लोभी व्यक्ति को देखिए कि वो लोभ के नशे में क्या क्या नहीं कर जाता। उसके रास्ते में कोई आ जाए, उसे एक नशा लगता है। नशा जो लोभ का, आगे बढ़ने का, विजय का, हर चीज को हासिल करने का, फिर किसी भी कीमत पर उसकी जीत होनी चाहिए। फिर कोई भी रास्ता उसे अपनाना पड़े, वो रास्ता चाहे बदनीयत का हो, कत्ल का हो, खून का हो, किसी को मिटाकर वो अपना वजूद बनाना, वो कुछ भी करने को तैयार है। लोभी इंसान कुछ भी कर सकता है। उसके क्रोध की सीमा अपरंपार है, हद है। वो अलग नशे में जीता। जी हाँ, लोभ का नशा भी एक नशा जो इंसान को पापी बना, गलत राह पर ले जाए। इस तरह मोह, एक परिवार, एक समाज के दायरे में आप हैं, आपको संसार का मोह है, माया नगरी का मोह, हर चीज को पाने का मोह है, हर चीज एकत्र करने का मोह है, औलाद का मोह। इतना मोह कर बैठते हैं औलाद से कि चाहते हैं कि जो तस्वीर आपके जहन में है, आपकी औलाद आपकी तस्वीर पर ही खरी उतरे, वैसी ही जैसा